नमस्कार। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय साथियों, बजट जो बहु प्रतीक्षित था, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसकी घोषणा कल हुई है। और उसकी घोषणा के उपरांत विज्ञप्ति उसकी आज के समय में क्या स्थिति, और उस बजट के अंदर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की जो शिक्षा विभाग की जो बहु संख्यात्मक दृष्टि से हो, चाहे एक पदों की रिक्तता की दृष्टि से हो या अवसर की दृष्टि से सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया रहती है, उसकी स्थिति क्या है। बजट देखने के उपरांत कहीं ना कहीं, चाहे मैं खुद स्वयं भी हूं, चाहे अन्य जो साथी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक उनके मन में जो जिस प्रकार की आशा और स्फूर्ति की एक वो आकांक्षा रख रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो विषय है वो निराशा में परिवर्तित हुआ है। कल सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 4 लाख भर्ती प्रक्रियाएं, 4 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। और दूसरी घोषणा है कि इसी वर्ष पदों की संख्या 1 लाख के इर्द गिर्द जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। ये दो विषय हमें विज्ञप्ति को लेकर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, चाहे राजस्थान रोडवेज है, इत्यादि कुछ जो विभाग है उनमें पदों को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट थी, किंतु ये जो शिक्षा विभाग है इसको लेकर कुछ स्पष्ट निर्देश हैं हमें बजट में प्राप्त नहीं होते। तो इस स्थिति में क्या एक भूमिका ये बनती है, उस पर एक पहलू रखता हूं साथियों कि सरकार ने 1 लाख की घोषणा की है कि 1 लाख के लगभग विज्ञप्ति निकलेगी। इस शब्द पर आप दृष्टि डालें, 1 लाख की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। और पिछले 8-10 वर्षों का आप अगर हम सूचनाओं का संधान करें, हम पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है भर्तियों की, उसका विवेचन करें तो हमें देखते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष, 1.5-2 वर्ष के अंदर एक विज्ञप्ति प्रत्येक चरण में चलती हुई हमें प्राप्त होती है। अब चूंकि बजट में घोषणा 1 लाख भर्ती है, तो एक संभावना तो 100% है कि जब इतने पदों की संख्या अगर बताई है 4 लाख, 1 लाख, तो उस स्थिति में विज्ञप्ति तो आनी है। अब यहाँ एक विषय उभरता है कि इन्होंने वर्गीकरण क्यों नहीं दिया। तो वर्गीकरण के पीछे बहुत सारे कारण हैं साथियों। अभी वर्तमान में प्राचार्य, उप प्रधानाचार्य, चाहे प्रथम श्रेणी शिक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, और इनकी जो पदोन्नति की प्रक्रिया, विभागीय प्रक्रिया, वो प्रक्रियाधीन है। और इस प्रक्रियाधीन प्रक्रिया के मध्य किसी भी प्रकार से जो रिक्त पदों की संख्या है उसका सुनिश्चित आंकड़ा निकालना संभव नहीं है, उसका आंकड़ा निकाला नहीं जा सकता। ये एक बड़ा कारण है। और हम जुलाई के माह में अगर एक सूचना प्रकाशित हो रही थी, वायरल हो रही थी, उसके अंदर साला दर्पण के माध्यम से कितने पद रिक्त चल रहे हैं, उसमें भी लगभग 8-10 हजार से अधिक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों की रिक्त संख्या का आंकड़ा हमें दिखाई देता है। और वो आंकड़ा तो है जो है, इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक से प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी से और वरिष्ठ अध्यापक और प्रथम श्रेणी से उप प्रधानाचार्य, ये 3 पदोन्नति की प्रक्रिया है, वो अगले 1 से 1.5 माह में पूरी करनी है सरकार। और उसमें जो उप प्रधानाचार्य है उनको नियुक्ति वगैरह की प्रक्रिया भी कल पूरी, काफी हद तक पूरी हो चुकी है, कुछ आजकल में पूरी हो जाएगी। इससे जो साला दर्पण में जो स्कूल व्याख्याता है उनके रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ेगी और एक सुनिश्चित जो आंकड़ा सरकार को प्राप्त होना चाहिए वो भी प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि आप विभिन्न प्रकार की जो विपरीत तत्व वाली नकारात्मक विषय की बातें हैं उनसे आप पूर्णतः बचें। और ये जो 1 लाख का आंकड़ा है इस पर दृष्टि डालें। विज्ञप्ति आनी है और विज्ञप्ति अगले कुछ महीने में ही प्रकाशित होनी है। एक पहलू है, विज्ञप्ति आनी है और भर्ती भी होगी, लिखित परीक्षा भी होगी, नियुक्ति भी होगी। और बहुत सारे साथी है तो इस प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझने के जब वो उलझ जाएंगे तो वो आगामी जो समय है उसका वो निवेश गलत तरीके से कर पाएंगे। और गलत तरीके से अगर वो कर देंगे तो भर्ती प्रक्रियाओं में उनका जो सशक्त रूप से जो उनकी उपस्थिति है वो नहीं हो पाएगी। साथियों, भर्ती प्रक्रिया आती है, विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति कब निकलेगी इस प्रकार का द्वंद्व संचालित होता है। विज्ञप्ति निकल जाती है, फिर विद्यार्थियों की द्वंद्व चलता है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब।
परीक्षा निकट आ जाती, घोषणा हो जाती, फिर बहुत सारे विद्यार्थी है जो सक्रिय हो जाते हैं कि तिथि आगे किसका हो, तिथि आगे किसका हो, ये प्रक्रिया चलती। उसके उपरांत परिणाम और वो भर्ती प्रक्रिया, ऐसा एक लंबे दीर्घ समय का निवेश करने के उपरांत भी उस भर्ती प्रक्रिया की पूर्णाहुति होती है और नियुक्ति संपन्न हो जाती है और नियुक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो सारे साथी हैं जो अपनी कमियों को लेकर बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस श्रेष्ठ समय का श्रेष्ठ उपयोग करें। अगले 2 से 3 माह के भीतर आपको विज्ञप्तियां देखने को मिलेगी। और ये भी आप मान लीजिए कि अगर समय लगता है विज्ञप्ति में तो पदों की संख्या बढ़ेगी। इस चीज को आप नकारात्मक नहीं ले। अगर आज से विज्ञप्ति 3 महीने बाद में आती है तो समझ लीजिए पदों की संख्या बढ़ती हुई आएगी। विज्ञप्ति जितना विज्ञप्ति के समय में जितना विलंब अगर होगा तो विज्ञप्ति की जो मात्रात्मक दृष्टि है उसमें वृद्धि होगी। अतएव आपसे मैं पुनः से कहना चाहूंगा कि 1 लाख पद है, ये सरकार के आंकड़े हैं, बजट में घोषणा है, बजट में घोषणा है, कोई हवा हवाई बातें नहीं है। बहुत सारे इसमें तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, विभागीय जो सूचनाएं वो प्राप्त की जाती है, उसके उपरांत एक अच्छा लेखा जोखा बना के उसके उपरांत ये घोषणाएं करते। अगर ये लोक लुभावनाएं हैं तो इसलिए 1 लाख को 2 लाख लिखने में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लिख देते, पर जो संभव चीजें हैं उन्हीं को हस्ताक्षर के रूप में दर्शाते। अतः आप तैयारी करें। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कल सरकार ने भी 100 के लगभग प्राथमिक विद्यालय खोले हैं, बहुत सारे विद्यालयों को रोमोन्नत भी किया है। लगभग 20 के इर्द गिर्द जो महाविद्यालय है उनकी स्थापना, उनकी घोषणा हुई है। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञप्ति तो आनी ही है। कॉलेज शिक्षा में भी विज्ञप्ति आएगी। स्कूली शिक्षा के अंदर तो खैर पदों की इतनी भारी संख्या में खाली पद रहेंगे। अगले 2 महीने में आप मान लीजिए विद्यार्थियों 20 से 25,000 के इर्द गिर्द स्कूल व्याख्याता के पद खाली रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के 25-30 हजार पद खाली है। उस स्थिति में विज्ञप्ति की संभावना तो 100% बनती है। अब आपको क्या करना है, आप अपने अध्ययन को द्रुत बनाएं, प्रतिदिन के कार्य व्यापार में एक निश्चित समय प्रदान करें। यदि हो सकता है आप व्यवसाय वगैरह करते हैं या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस स्थिति में आप कुछ दाएं बाएं कुछ कार्य करते हैं एक सीमित समय के लिए 2-5 घंटे, तो एक 4 से 5 घंटे का एक निश्चित चरण बनाएं। 3 से 4 घंटे का एक निश्चित समय सारणी का उपयोग करते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो जाए। और जब विज्ञप्ति आती है तब तक अगर आप नियमित रूप से 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसका श्रेष्ठ जो प्रतिफल है आपको बाद में प्राप्त होगा। इसलिए एक निश्चित समय सारणी बनाई, कम से कम समय का एक समय सारणी बना के फिर अध्ययन प्रारंभ करें। आपको प्रतीत होता है कि मेरा अध्ययन सहज और सहज गम्य नहीं हो पा रहा, उसमें एक प्रवाह नहीं है, उसमें अनिश्चितता आ जाती है, एक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आप कम से कम समय को निर्धारित करें और ऐसे समय में अध्ययन करें जहां कम से कम बाधाएं हो आपकी। आपको ऐसा जब व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है तो बहुत सारी सामाजिक चीजों से घिर जाता है। उसकी ये काम है, वो काम है, वहां जाना है, उस पारिवारिक जीवन में जाना है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर, तो उस सारी प्रक्रिया के मध्य, उस भीड़ की प्रक्रिया के मध्य एक संक्षिप्त समय निर्धारित कर दीजिए। रात्रि के समय, शाम को 8 बजे के उपरांत या सुबह प्रातःकालीन वेला के अंदर आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके उपरांत आप स्वतंत्र है। 3 से 4 घंटे का एक निश्चित समय सारणी बनाएं और उस समय सारणी बनाने के उपरांत अपने जो अध्ययन सामग्री को सने कछुआ चाल के माध्यम से करते चले। आपकी समय जो सीमा है उसमें भी वृद्धि होगी और इसी के साथ में आपका मनोबल भी निरंतर बढ़ता जाएगा और अध्ययन की प्रक्रिया का जो अनवरत क्रम है उसका भी प्रवाह विद्यमान रहेगा। अतएव साथियों ये ध्यान रखें, जो विभिन्न प्रकार के दाएं बाएं विषयों के अंदर उलझा रहेगा वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। विज्ञप्ति आएगी, भर्ती होगी, नियुक्ति प्राप्त करेंगे और विज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी और बहुत सारे साथी है जो इस सुअवसर का लाभ प्राप्त कर लेंगे, वो इस संसार के अंदर पूजनीय रहेंगे, समाज और परिवार के अंदर पूजनीय रहेंगे, महनीय रहेंगे। और जो इस श्रेष्ठ समय का निवेश प्रतिकूल विषयों में कर देंगे तो आगामी समय में उनको नैराश्य, हताशा और विभिन्न प्रकार से जो दुखदायी स्थितियां उनका सामना करना पड़ेगा। अतएव मैं कहता हूं आप इस समय का श्रेष्ठ उपयोग करें, श्रेष्ठ तरीके से निवेश करें और अपने अध्ययन को द्रुतगामी बनाए रखें और पढ़ते चले। विज्ञप्ति आएगी तब आ जाएगी, आप अपने अध्ययन का आनंद प्राप्त कीजिए, इसके रस का आनंद लीजिए, रस प्राप्त करें इससे
अपने अध्ययन का साधारणीकरण कीजिए। आपकी पुस्तक और आप में कुछ अंतर नहीं रहना चाहिए। आप जब पुस्तक अध्ययन करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो पुस्तक की विषय वस्तु आप में मिल जानी चाहिए और आप अपने पुस्तक में विलग हो जाने चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाएगी तो विषय वस्तु सहज ही ग्राह्य हो जाएगी। आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आशा करता हूं कुछ आपको लाभ अवश्य इस वीडियो से प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।